स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज में। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा भारत के पर्वत। आज हम जानेंगे भारत के कौन से पर्वत किस नंबर पे आते हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चनों का स्वरूप होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी मैकाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है वह है हिमालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत या फिर ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि वलित पर्वत। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे जो हैं टोटल संख्या में 50 हैं, इसलिए हम जिन क्वेश्चनों पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, मैप की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम उनके द्वारा समझेंगे। बाकी अन्य क्वेश्चनों को, जो हमारे आसान वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, उन पे हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी यहाँ पे वो भी भारत में स्थित वह पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय या फिर ऑप्शन डी सतपूर्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी इन ऑप्शंस में से नवीनतम है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नामचा बरवे, ऑप्शन सी धौलागिरी या फिर ऑप्शन डी कंचनजंगा। असम राज्य में कौन सी स्थित है उसके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि नामचा बरवे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिवालिक या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी पीर पंजाल या फिर ऑप्शन डी शिवालिक। तो आइए देखते हैं मैप में जैसे कि हमारा ए बी सी और डी ई एफ जी करके पॉइंट्स अंकित किए गए हैं। देखते हैं ए क्या है। तो ये है हमारा काराकोरम, बी है लद्दाख, सी है जास्कर, डी है कैलाश और ई है ग्रेट हिमालय, एफ है लेज़र हिमालय और जी है शिवालिक। तो हमसे पूछा गया है फुट हिल रीजन मतलब सबसे पाद प्रदेश, यानी कि सबसे नीचे आता है, तो वह है जी वाला। और जी वाला कौन सा है? तो वह है शिवालिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिवालिक। तो इसमें एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप, उसको आप बना सकते हैं इस तरह से। क्या
ऐसे क ले जा, कलेजा, जैसा कि मैं याद किया करता था। कलेजा में ऐसे लिखते हैं क ले जा, कलेजा लिखेंगे तो यहाँ पे काराकोरम उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इन तीनों में से ही एक ऑप्शन सही होता है। सबसे ऊपर होता है काराकोरम, ले से लद्दाख, फिर उसके बाद जे से जास्कर, जैसे यहाँ पे दिया है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ यही होता है। आप इसको कलेजा एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नंदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या फिर सिक्किम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे अपने, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं एक एक करके। इसमें दिया है कौन सा हिमालय का भाग, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय किन किन नदियों के बीच में है। इससे ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो आइए मिलान करने का प्रयास करते हैं। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? तो पंजाब हिमालय हमारा सिंधु और सतलज नदी के बीच है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम एक चीज़ देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखो ये दोस्तों है आपका सबसे ऊपर कौन सा आता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय यह आपकी सिंधु और ये देखिए सतलज नदी के, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और इसके बाद आता है असम हिमालय, वो जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। पंजाब हिमालय किसके किसके बीच था? अभी हमने देखा था सिंधु और सतलज के बीच था, यानी कि फर्स्ट का थर्ड। इसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य था। नेपाल हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय जो था काली और तीस्ता नदी के बीच था। और असम हिमालय हमारा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच था। तो इस तरह से 3, 1, 4, 2 हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ऑप्शन ए 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी 4500 से 6000 मीटर पूर्व में या फिर ऑप्शन डी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए गाडविन आस्टीन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी या फिर ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गाडविन आस्टीन संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। ऑप्शन ए केटू श्रेणी, ऑप्शन बी कृष्णगिरी, ऑप्शन सी सागरमाथा, ऑप्शन डी राकापोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा कृष्णागिरी, यानी कि काराकोरम पर्वत का पुराना नाम कृष्णागिरी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में, हिमालय के श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दून, ऑप्शन बी चोंस, ऑप्शन सी द्वार या फिर ऑप्शन डी मर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि दून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालू पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए मर्ग, ऑप्शन बी बुग्याल, ऑप्शन सी प्यार या फिर ऑप्शन डी द्वार। जम्मू कश्मीर में पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दून, ऑप्शन बी मर्ग, ऑप्शन सी चोस या फिर ऑप्शन डी बुग्याल एवं प्यार। पीछे हमने कश्मीर में देखा था मर्ग नाम से जाना जाता था, अब यहाँ पे आपसे उत्तराखंड में पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि बुग्याल एवं प्यार नाम से इनको उत्तराखंड में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय या फिर ऑप्शन डी असम हिमालय। सतलज एवं काली नदी के बीच पूछा है तो वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुमायूं हिमालय। इस क्वेश्चन को हमने पीछे ही मैप से समझा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? काली और तीस्ता के बीच पूछा है तो वह हो जाएगा आपका कौन सा हिमालय? तो वह हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस देश में कहा जाता है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? सबसे पहला पूछा है कि कब इन्होंने उसके शिखर पे चढ़ाई किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग? तो नंदा देवी आपको बताना है किसका भाग है। नंदा देवी वैसे उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुमायूं हिमालय का भाग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानाओ योमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो हमने यहाँ पे एक मैप दिया है, इस मैप में देखते हैं अराकान योमा कहाँ है। तो अराकान योमा ये है, और यह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र म्यांमार का क्षेत्र है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी म्यांमार हो जाएगा। मैप में आप सब कुछ देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे स्थित है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए जास्कर, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन डी लद्दाख श्रेणी। आपको बताना है इनका पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम क्या होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो इनमें से जो सबसे पूर्व में होगी वह हो गई काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की स्थिति सबसे पश्चिम में मानी जाती है। थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन आप इसको देखेंगे चूँकि क्वेश्चन में पूछा है। तो काराकोरम सबसे हमारी पश्चिम में पूर्व में होगी। उसके बाद होगा लद्दाख श्रेणी। ठीक, आइए मिलान करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो होती है वह है जास्कर, और सबसे लास्ट में होती है पीर पंजाल। तो ये हुआ इनका क्रम। क्या हुआ? तो इनका क्रम हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले आएगा 4 के बाद सबसे पहले आएगा काराकोरम यानी कि 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। तो इस क्रम में जो है स्थित वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे मैप में देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, जैसे कि काराकोरम को सबसे बताया गया था पूरब में, तो देखिए काराकोरम सबसे पूरब में आई है।
सबसे पूरब में इसका अंतिम छोर है। फिर उसके बाद था लद्दाख, भी उससे कम है थोड़ा सा। उसके बाद था ये जास्कर श्रेणी ऐसी थी, सबसे पूर्व में काराकोरम ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए गार्डविन ऑस्टिन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें समय बर्बाद न करें और आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कुल्लू घाटी की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके किसके बीच स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए इयोजोइक, ऑप्शन बी पैल्वोजोइक, ऑप्शन सी मेजोजोइक या फिर ऑप्शन डी सेनोजोइक में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी सतपूर्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अरावली हमारी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसीलिए अरावली को कभी कभी बूढ़ा शेर भी कहा दिया जाता है। क्या कहा दिया जाता है? बूढ़ा शेर भी कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपूर्णा, ऑप्शन सी अजंता या फिर ऑप्शन डी सह्याद्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि अजंता हमारे भारत के सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। और उस राज्य का नाम क्या है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वतमाला, ऑप्शन बी सतपूर्णा पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि अरावली पर्वतमाला। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी सैर, ऑप्शन सी दोदा बेट्टा या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरु शिखर कहा जाता है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर को। दोस्तों एक थोड़ा सा हमको डाउट आ रहा है दिमाग में, उसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में उसका अपना जवाब लिख कर बताइएगा कि जो ये हमारा 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। इसमें हमको लग रहा है कि आंसर हमारा अरावली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर की में जो दिया था वह सी दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, तो इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इनमें इसका आंसर भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं अगली श्रेणी में, जो कि हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का। वो है इस प्रकार। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंश कगार या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत। पश्चिमी घाट के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री भी कह दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस पर ज़्यादा समय बर्बाद न करें क्योंकि अभी हमने इसका आंसर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोड्डा बेट्टा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी के बारे में पूछा है तो वह हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। ऑप्शन ए पलानी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी अन्नाईमलाई पहाड़ी, ऑप्शन डी सवराय पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों में निम्न में कौन सी है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी कार्डेमम, ऑप्शन सी पालनी, ऑप्शन डी अन्नाईमलाई। आइए देखते हैं मैप के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे दक्षिण में कौन स्थित है। तो इन ऑप्शंस में से हमारी जो सबसे दिख रही है, देखिए अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी ये है, अन्नाईमुड़ी ये है, दोड्डा बेट्टा ये है, नीलगिरी ये है और सबसे नीचे जो है वो है इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ, यही सबसे हमारी नीचे है। यही हमसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दोड्डा बेट्टा या फिर ऑप्शन डी अन्नाईमुड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, यही आपसे पूछा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो यह भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इनमें से जो राज्य सबसे दक्षिण में होगा उसी में वह स्थित होगी। तो यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा गिरनार की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इसमें कहीं गिरनार के बारे में बताया है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो आइए जान के देखते हैं कि मेघालय राज्य में कहाँ स्थित हैं ये गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो ये रही मेघालय में इनकी स्थिति, गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों है जहाँ स्थित हैं। सबसे पश्चिम में गारो, उसके बाद खासी और सबसे पूरब में जयंतिया स्थित हैं। दोस्तों पीछे का जो एक क्वेश्चन है उसमें एक डाउट होने के कारण देखते हैं हम कि अभी हमसे पूछा गया था, इधर एक क्वेश्चन था जो था 42 नंबर का, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शायद इसमें हमने ऑप्शन बी को टिक कर दिया है लेकिन वह गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। दोस्तों गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, माइंड है कभी इधर चला जाता है कभी उधर, कभी नज़रों का फेर हो जाता है, हाथ कहीं और चलता है और जुमा कहीं और चल जाती है। तो इंसान से गलतियां होती है लेकिन जो गलतियों को सुधारने में कोई बुराई नहीं है।
गलत सूचना आपको देने से अच्छा है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे सुधार करें। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी धूपगढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? भारत और म्यांमार के बीच की सीमा निर्धारण करने वाली 3 श्रेणियों का नाम पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस को। खासी, पटकोई और आराकानयुमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए खासी, पटकाई बूम और अराकानयुमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण और सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 1 3 2, ऑप्शन डी 2 3 1। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इनकी स्थिति के बारे में। तो हमसे पूछा है उत्तर में, तो सबसे उत्तर में जो है इनका ऐसे मैप में देखने का, ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए अगर मिलती हैं तो। महादेव पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी कहाँ पे है? देखिए ये है, तीनों बीच की पहाड़ियों को इन्होंने लिया है। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? देखो 3 हमारे ऑप्शंस में कौन कौन से हैं? महादेव, सह्याद्री और सतपुड़ा। इन तीनों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ऊपर महादेव है, तो हम महादेव को 1 नंबर पे टिक करते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में 1 नंबर पे है। उसके बाद सतपुड़ा दूसरे नंबर पे है, नहीं सतपुड़ा नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पे है सह्याद्री। सह्याद्री को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो सह्याद्री है, महादेव पहाड़ी 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे सह्याद्री। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट को ही बोला जाता है इधर, तो ये दूसरे नंबर पे। और फिर जो तीसरा है वह है सतपुड़ा। तो इनमें से हम देखते हैं कि सबसे उत्तर में कौन सी है, तो वह है महादेव, क्योंकि महादेव सतपुड़ा से थोड़ी ऊपर पड़ती है। तो 1 हमारा होगा ऑप्शन 1, 3 और 2 जो कि राइट आंसर होगा। दोस्तों हम आपको यहाँ पे मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ या फिर ऑप्शन डी महाबालेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। धूपगढ़ चोटी स्थित है ऑप्शन ए मैकाल रेंज में, ऑप्शन बी सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन सी विंध्य रेंज में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नंदा देवी शिखर स्थित है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। दोस्तों आज का यह सेशन कैसे लगा या आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना इसलिए मत भूलिएगा क्योंकि हम किसी भी समय वीडियो डालते रहते हैं जब हमको समय मिलता है। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ।